तो हे फ्रेंड्स, मैं हूं आपकी दोस्त नेहा और लेकर आई हूं आपके लिए फिर से एक न्यू वीडियो। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि भारत में जन विस्फोट के ऊपर। जब आप देखते होंगे, जब आप एमए, बीए, सोशोलॉजी से रिलेटेड या एसएसटी से रिलेटेड कोई भी एग्ज़ाम देते हैं, तो उसमें एक क्वेश्चन ज़रूर ऐसा आता है कि जनसंख्या विस्फोट के ऊपर एक निबंध लिखिए या विस्तार पूर्वक उसकी व्याख्या कीजिए या विवेचना कीजिए, या मतलब वो एक लॉन्ग क्वेश्चन में आता है। तो आज मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि उस क्वेश्चन को, जब भी ये क्वेश्चन आएगा तो आप उस क्वेश्चन को कैसे अटैम्प्ट करेंगे और इस क्वेश्चन से आप कितने इजीली अपने नंबर बना पाएंगे। 10 नंबर का क्वेश्चन आता है, जब लॉन्ग क्वेश्चन आता है तो कैसे आप इस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करके इजीली अपने 10 नंबर कंप्लीट कर पाएंगे, और कैसे कितने पॉइंट्स आपको इसमें लिखने चाहिए और कैसे इसका एक निबंध लिखना चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो सभी लोगों की बच्चों के समर वेकेशन पड़ चुके हैं, तो हैप्पी समर वेकेशन। बच्चों को खुश रखिए। उनको समर कैंप में डालने की बजाय आप उनको दादी, नानी, नाना, नानी के घर भेजिए, मौसी, मौसी के घर भेजिए, ताकि उनको अपने रिलेशन के साथ टाइम बिताने का मौका मिले। तो जिन लोगों के भी नाना नानी हैं भगवान की कृपा से, या मामा मामी हैं, सब एक दूसरे से मिलिए, सब एक दूसरे के घर जाइए। तो देखिए, मैंने भी यहाँ पे पैकिंग कर ली है, क्योंकि कल मैं भी निकलने वाली हूँ अपने मम्मी के घर, यानी कि मैं मायके जा रही हूँ अपने बच्चों को लेके उनके नानी नाना के घर। जब हम छोटे थे तो हम भी अपने जैसे ही हमारा समर वेकेशन स्टार्ट होता था, हम अपने बैग पैक कर लेते थे और हम भी गांव आ जाते थे अपनी नानी के पास। तो और नानी के यहाँ आके हम अपनी मौसी के यहाँ भी जाते थे, हम अपनी दादी के यहाँ जाते थे, बहुत सारी जगह जाते थे, और गांव में, खेतों में, ट्यूबवेल्स में, और बहुत अच्छा टाइम हमने स्पेंड किया है। लेकिन आज के टाइम में हम बच्चों को बहुत कम गांव में ले जा पाते हैं। उन्हें वो ट्यूबवेल वाला मज़ा, जिसमें खुला पानी चल रहा होता है ठंडा ठंडा, उसमें बच्चों को नहला पाते, उनमें बच्चे कैसे खेल पाते, वो सब आजकल बहुत दूर हो चुका है। तो जितना अगर पॉसिबल है कि आप लोग के भी गांव हैं, तो आप बच्चों को ले जाइए, ट्यूबवेल्स दिखाइए, बच्चे को दिखाइए कि खेती कैसे होती है, ताकि बच्चे अपनी जो संस्कारी हैं, जो हमारी जो कल्चर्स हैं, उनसे जुड़ें। तो जब मैं सोशोलॉजी पढ़ा रही हूँ तो आपको ये बात बता रही हूँ, सोशोलॉजी से रिलेटेड है, कि अपने बच्चों को हर चीज़ से नॉलेज कराएं जिससे आप नॉलेज हुए हैं। मतलब आपने जो अपना जीवन व्यतीत किया है, अपना बचपन व्यतीत किया है, वैसा ही बच्चों के लिए भी थोड़ा सा एनवायरनमेंट क्रिएट करने की कोशिश करें। समर वेकेशन में कोशिश करें कि आप अपने बच्चों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम स्पेंड कर पाएँ, उनको वो सारी चीज़ें बना के खिला पाएँ जो आप नॉर्मल टाइम में नहीं खिला पाती हैं। जैसे आम का शरबत हो गया, बेलपत्तर का शरबत हो गया, ऐसे ऐसे फ्रूट्स हो गए जो आप डेली यूज़ में बच्चों को नहीं खिला पाते हो। बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो गई जो आप डेली यूज़ में बच्चों के लिए नहीं बना पाते, क्योंकि रेगुलर रूटीन ऐसा होता है कि हम स्कूल, ट्यूशन्स और ऑफिस इन्हीं में बिजी हो जाते हैं, बच्चों के लिए अच्छी चीज़ें नहीं बना पाते हैं। तो कोशिश कीजिए कि उनके ब्रेकफास्ट में, उनके लंच में, उनके डिनर में बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें, ऐसी चीज़ें जो उनके लिए हेल्दी हों, आपकी दादी नानी बनाती थी, ऐसी चीज़ें उनको खिलाएं। गर्मियों का टाइम है, बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा पानी, शरबत, लस्सी, जूस, जो भी आपका बना पाते हैं आप घर में अवेलेबल करके पिलाएं। गन्ने का जूस भी बच्चों को ज़रूर पिलाएं, लेकिन साफ़ सुथरा हो वहीं पिलाएं। और बच्चों को गाँव अगर ले जा सकते हैं तो लेके जाइए, बच्चों को खुश रखने की कोशिश कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। वीडियो थोड़ी सी लंबी होगी, तो प्लीज़ अच्छे से वीडियो को देखिएगा, और बीच बीच में बहुत सारी मैं चीज़ें बताती हूँ इंपॉर्टेंट, जो भी आपके एग्ज़ाम से रिलेटेड हो सकती हैं या आपके नोट्स से रिलेटेड हो सकती है। तो जुड़े रहिएगा वीडियो के लास्ट तक। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जो लोग भी वीडियो फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल सोशोलॉजी नो, और जहाँ पर आपको मिलती है यूट्यूब से सोशोलॉजी से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़ और बीएड नोट्स से रिलेटेड प्रॉपर वीडियोज़। और मेरे चैनल पर गला ख़राब है क्योंकि मैंने थोड़ा ठंडा खा लिया है। तो क्या है, प्लेलिस्ट बहुत सारी बनी हुई हैं, जैसे क्रिमिनोलॉजी की प्लेलिस्ट बनी हुई है। तो क्रिमिनोलॉजी की प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दूंगी, वहाँ से आप जाकर उसको देख सकते हैं। जिन लोगों को भी नीड है क्रिमिनोलॉजी की वीडियोस की, वो लोग मेरे चैनल पर देख सकते हैं। और प्लीज़ अपने फ्रेंड्स, अपने फैमिली मेम्बर्स को, जिन लोगों को भी ज़रूरत है ऐसी वीडियोज़ की, उनको शेयर कीजिए ताकि उन तक पहुँचे, उनको फ़ायदा हो सके। तो ये जो वीडियोज़ हैं वो सारी आपको एमए सोशोलॉजी, बीए सोशोलॉजी, पीएचडी सोशोलॉजी, सॉरी पीजीटी सोशोलॉजी, और सीटी अगर आप यूजीसी नेट की प्रिपरेशन करें, उन सब में आपको हेल्प करती हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपनी आज की वीडियो। तो जैसा कि आप क्वेश्चन देख पा रहे हैं कि भारत में जन विस्फोट पर एक निबंध लिखिए, या जन विस्फोट क्या है, जन विस्फोट क्या है, विस्तार पूर्वक बताएं। जन विस्फोट की व्याख्या कीजिए। पॉपुलेशन एक्सप्लोरेशन इन इंडिया। तो देखिए,
भारत आज विश्व में जनसंख्या की दृष्टि से दूसरे नंबर पर है। बढ़ती जनसंख्या ने हमारे यहाँ बेकारी और गरीबी में वृद्धि की है। भारत की जनसंख्या वृद्धि को भिन्न दशकों के आंकड़ों का अवलोकन कर के अनुसार यहाँ की जन्म दर, मृत्यु दर एवं आवास प्रवास के तथ्यों का विश्लेषण भी किया। ये सारे तथ्य इस बात का द्योतक है कि भारत में प्रतिवर्ष जनसंख्या वृद्धि बहुत तेजी से हो रही है। इसलिए कहा जाता है कि भारत में जन विस्फोट हो रहा है। यदि इसे समय रहते रोका नहीं गया तो परिणाम भयंकर होंगे। जनसंख्या वृद्धि के लिए अनेक कारक उत्तरदायी हैं। भारत में अनियंत्रित जनसंख्या वृद्धि के लिए उत्तरदायी कारण निम्नलिखित हैं। तो आप पहले इतना सा पैराग्राफ लिख सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि आप इतना ही बड़ा लिखें। आपको थोड़ी जितनी बहुत भी लाइनें आपको याद हो जाएं, वो सारी लाइनें आप उसमें पुट ऑन करके आएँ, ताकि आपका जो नंबर है, मतलब जब आप इस क्वेश्चन की स्टार्टिंग करते हैं तो आपको पैराग्राफ ज़रूर लिखना चाहिए। और पैराग्राफ लिखने से क्या होता है कि आपको जो टीचर है, आपकी जो कॉपी चेक करेगा, उसको लगेगा कि हाँ, आपने क्वेश्चन की स्टार्टिंग बहुत अच्छी की है। तो अगर आप चाहें तो क्वेश्चन का आंसर डायरेक्टली लिख के हेडिंग डालें, जनसंख्या विस्फोट के ऊपर निबंध या जो भी आप लिख रहे हैं, फिर एक पैराग्राफ लिखें, फिर उसके कारण बताएं। तो कारण क्या हैं? पहला है गर्म जलवायु। गर्म जलवायु के कारण यहाँ लड़कियों में जल्दी परिपक्वता आ जाती है, यानी कि लड़कियाँ जल्दी मैच्योर हो जाती हैं, उनको पीरियड्स जल्दी स्टार्ट हो जाते हैं और वे कम उम्र में ही संतान पैदा करने योग्य हो जाती हैं। प्रजनन की प्रक्रिया के लंबी अवधि तक चलते रहने के कारण अधिक संतानें जन्म ले लेती हैं। मतलब कि अगर उनकी कम उम्र में शादी हो जाती है तो उन्हें काफ़ी टाइम मतलब 35 साल तक की उम्र तक लेडी प्रेग्नेंट हो सकती हैं। तो काफ़ी टाइम उनके पास हो जाता है जिससे वो ज़्यादा संतानें उत्पन्न कर पाती हैं। नेक्स्ट है बाल विवाह। बाल विवाह प्रथा के कारण छोटे छोटे बच्चों का विवाह करा दिया जाता है। अतः स्त्रियों के प्रजनन काल, जैसे कि मैंने अभी बताया, 15 से 35 वर्ष की आयु का पूरा उपयोग होता है। इसलिए अधिक संख्याओं में संतान जन्म ले लेती हैं। आज के टाइम में भारत चाहे कितना भी एडवांस या मॉड्यूलर क्यों ना हो गया हो, बट फिर भी अगर आप देखेंगे तो ऐसे बहुत सारी कास्ट या ऐसे बहुत सारी बिरादरी या ऐसे बहुत सारे गांव हैं जहां पर भारत में ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर आज के टाइम में भी कम उम्र में शादियां हो जाती हैं बच्चों की। और लड़कियां जो कि 15 साल या आजकल तो बहुत जल्दी पीरियड्स होने लग जाते हैं लड़कियों को, 12-13 साल की उम्र में भी लड़कियों को पीरियड्स हो जाते हैं। तो ज़्यादातर देखिए बिहार के साइड में अगर आप जाएंगे, वहाँ भी लड़कियों की शादी बहुत कम उम्र में कर देते हैं, जिसकी वजह से बच्चे मतलब जब वो संतान उत्पन्न होती है तो बहुत ज़्यादा 4-4, 5-5, 6-6 हो जाती हैं। और जिससे कि बहुत ज़्यादा टाइम उन लोगों को मिल जाता है। ऐसे मोमडन्स में भी देखा गया है कि उनको ये बोला गया है कि वो बच्चे जितने भी हो जाएं उतने बेटर हैं। तो वो लोग भी कोई कोशिश नहीं करते हैं कि हम जन्म दर को रोकें। तो उनके यहाँ भी यही चीज़ें चलती रहती हैं। तो नेक्स्ट है हमारा और यही सब कारण होते हैं कि जनसंख्या बढ़ती है। मनोरंजन के साधनों का अभाव। लेकिन अगर आज के टाइम में देखा जाए तो एजुकेशन और नॉलेज बहुत बड़ी चीज़ हो गई है, जिससे आप ये समझ सकते हैं कि बच्चे उतने ही अच्छे जितना आप उनको अच्छे से केयर कर पाओ। मनोरंजन के साधनों का अभाव। ग्रामीण व निम्न वर्ग के लोगों को मनोरंजन के साधन कम मिलने के कारण ऐसे लोग स्त्री को ही मनोरंजन का साधन समझ लेते हैं। कई बार जैसे आप देखते होंगे ना, गाँव में या कहीं ऐसे जो लोग शराब वगैरह ज़्यादा पीते हैं तो वो फ़ोन में या ऐसी चीज़ों में नहीं लगते। वो बस उन्हें लगता है कि चलो भाई अपने मतलब अपनी वाइफ को, स्त्री को ही वो समझते हैं हमारे मनोरंजन का साधन है ये। तो सारा वही निकल जाता है सब कुछ। फिर आता है संयुक्त परिवार प्रणाली, जिसकी वजह से लेडीज़ प्रेग्नेंट हो जाती हैं, बच्चे उन्हें मजबूरन करने पड़ते हैं। संयुक्त परिवार प्रणाली। संयुक्त परिवार तथा के प्रचलन के कारण परिवार के वृद्ध लोग, जो बड़े बुजुर्ग लोग होते हैं, वो सोचते हैं कि भाई हमारे पोते पोतियों की शादी हमारे सामने ही हो जाए। तो उस कई बार क्या होता है, कम एज में शादी कर देते हैं बच्चों की, या फिर वही सोचते हैं कि नहीं नहीं तुम शादी कर लो, बच्चे जल्दी कर लो, कोई दिक्कत नहीं है, हम पाल लेंगे। तो जिस तरह से माँ बाप के ऊपर भी ज़्यादा बर्डन नहीं पड़ता और वो बेधड़क होके बच्चों को जन्म देते रहते हैं और बच्चे उनके संयुक्त परिवार में पलते रहते हैं, तो जिससे उनका परिवार बड़ा होता चला जाता है ना। और भारत में संयुक्त परिवार को काफ़ी अच्छी निगाह से भी देखा जाता है। अशिक्षा, यह भी एक बड़ा कारण है। अशिक्षा के कारण सही ज्ञान ना होना और संतान वृद्धि को रोक ना लगाना, क्योंकि उनको पता नहीं है कि भाई क्या कारण है, क्या कैसे होता है, किसी को नॉलेज नहीं है ज़्यादा, तो वो अपने ही मस्ती में धुन रहता है ना। नेक्स्ट है निम्न जीवन स्तर। निम्न जीवन स्तर के कारण लोग यह सोचते हैं कि अधिक से जो भी उत्पादन कार्य, मतलब अधिक संतानें अगर उत्पन्न होंगी
तो उनका उत्पादन भी ज़्यादा होगा, अधिक धन कमाएंगे और बच्चों के लालन पालन में वो ज़्यादा खर्चा नहीं करते। जैसे आप देखते होंगे कि मज़दूर लोग जो हैं वो उनके बच्चे गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे होते हैं, तो स्कूल से उनको सब कुछ मिल रहा होता है, कॉपी किताबें ड्रेस व्रेस, तो बच्चों पे ज़्यादा खर्चा भी नहीं करते, तो जितनी संतानें हो रही हैं उन्हें कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ठीक है, नेक्स्ट आता है परिवार नियोजन के साधनों की जानकारी का अभाव। मतलब यह कारण भी बहुत बड़ा उत्तरदायी है जनसंख्या वृद्धि के लिए, कि मतलब उनको जो स्कीम्स जो प्रोग्राम जो चल रहे हैं सरकार की तरफ से, उनको इस चीज़ का नॉलेज नहीं होता है और वो इस चीज़ को यूज़ नहीं करते हैं। जो भी प्रोटेक्शंस वगैरह होती हैं उनको ये यूज़ नहीं करते हैं, तो जिस वजह से संतान उत्पन्न होती रहती हैं। विवाह की अनिवार्यता, विवाह किसी के लिए भी समाज में अनिवार्य बना दिया। मतलब भारत में तो विवाह ऐसा बना दिया गया है कि इसके अलावा अगर आप विवाह नहीं करेंगे तो आप समाज में रहने लायक नहीं हैं। अनिवार्य बना दी, समाज की प्रतिष्ठा रखने के लिए विवाह आवश्यक है। भारत में विवाह धार्मिक संस्कार है, अतः उसका परिणाम संतान की उत्पत्ति ही माना गया है। परंतु विदेशों में विवाह व्यक्ति की इच्छा पर निर्भर करता है। मतलब जो फॉरेनर्स कंट्री हैं उसमें अगर बच्चे मतलब जो लोग थोड़े मैच्योर हो गए, बड़े हो गए, उनको लगता है कि भाई हम साथ रह सकते हैं, तो वो शादी करते हैं। अगर उनको लगता है कि नहीं हम साथ नहीं रह सकते, हमारे विचार नहीं मिलते, तो वो शादी नहीं करते हैं, नहीं बच्चे पैदा करते हैं, बस उनकी जो नीड्स हैं वो पूरी करते हैं, बाकी सब। लेकिन अगर उनको लगता है कि हमें बच्चे चाहिए तो वो करते हैं। नेक्स्ट है हमारा पुत्र प्राप्ति को अधिक महत्व। भारत में पुत्र की प्राप्ति को बहुत अधिक महत्व दिया जाता है, जिस कारण जब तक पुत्र ना हो संतान उत्पन्न करते जाओ। धर्मशास्त्रों में पुत्र मोक्ष की प्राप्ति के लिए आवश्यक माना गया है। मतलब ये सारी चीज़ें मैं आपको जो बता रही हूँ, आप अपनी लैंग्वेज में भी लिख सकते हैं, आप और थोड़ा बहुत और बढ़ा के लिख सकते हैं, जिससे आपका और ज़्यादा अटैम्प्ट हो जाएगा। लेकिन एक टाइम भी होता है ना, इतने टाइम में आपको क्वेश्चन अटैम्प्ट करना है। ज़्यादा नहीं लिखो, कम भी नहीं लिखो, इतना लिखो कि जितने आपको नंबर मिल जाए। तो जैसे पुत्र प्राप्ति का कारण क्या होता है कि भाई लोग सोचते हैं अगर 4 बेटी हो गई, 5 बेटी हो गई, फिर भी वो सोच रहे हैं नहीं जी पुत्र होना चाहिए, जिस कारण और बच्चे बढ़ते चले जाते हैं। नेक्स्ट है चिकित्सा सुविधा। जैसे चिकित्सा सुविधा मतलब आज के टाइम में इतनी अच्छी हो गई हैं कि मृत्यु दर थोड़ा घटता जा रहा है और जन्म दर बढ़ता जा रहा है। पश्चिम का प्रभाव, यानी कि जो फॉरेन कंट्रीज़ का लोगों को देख देख के अंधे रंगे कपड़े पहनना, उनके स्टाइल में रहना, लिविंग रिलेशन में रहना, वो सब भी कारण हो सकते हैं। चलचित्र, अश्लील साहित्य, तड़क भड़क मतलब ड्रेसेस पहनना लड़कियों का, ये सब भी चीज़ें थोड़ी सी कॉमन हो गई हैं। भाग्यवादी होने के कारण भारतीय यह समझते हैं कि संतान ईश्वर की देन है और जिसने जन्म दिया है वही खाने को देगा। साथ ही ये जन्म दर नियंत्रण को पाप मानते हैं। बाइबल में तो लिखा हुआ है कि वृद्धि करो और पृथ्वी को लोगों से भर दो। जैसे मोमडन्स में माना गया है कि वो अगर पिल्स लेते हैं या प्रोटेक्शंस यूज़ करते हैं, प्रिकॉशंस यूज़ करते हैं, तो उनके लिए ये उनके कुरान में उनको सही नहीं माना गया है। वो सोचते हैं कि आप जीव को आने से रोक रहे हो, तो ये चीज़ें उनके उसमें मानी गई हैं। तो इस वजह से मुसलमानों के या और अलग जगह बहुत सारी संतानें हो जाती हैं। कई एक फैमिली में बहुत सारे बच्चे होते हैं। ठीक है, फिर आता है शरणार्थियों का जनहानि में कमी। युद्धों और शांति काल में कुछ अपवादों को जोड़कर भारत में जनसंख्या की हानि कम स्तर पर हुई है। मतलब जब युद्ध होते थे तो आपने देखा होगा एक एक युद्ध में कितने लोग मर जाते थे, तो जो जन्म दर था वो तो बढ़ता था, लेकिन मृत्यु दर बहुत बढ़ जाती थी। लेकिन आज के टाइम में ये सब चीज़ें भगवान की कृपा से कम हो गई हैं, तो जिसकी वजह से मृत्यु दर कम हो गया, जन्म दर तो बढ़ ही रहा है, जिससे विस्फोट हो जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कि शरणार्थियों का आगमन। जैसे कि पाकिस्तान से लोग आके रहने लगे, बांग्लादेश से लोग आकर रहने लगे, ये सारी चीज़ें भी एक कारण होती हैं। जैसे कि 1947 में भारत में जब विभाजन हुआ था, उसके कारण जब दो बार भारत पाकिस्तान के बीच युद्धों के कारण भी पाकिस्तान एवं बांग्लादेश के लोग हज़ारों शरणार्थी भारत आकर रहने लगे थे, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जनसंख्या बढ़ गई थी भारत में। तो उपयुक्त ऐसे सभी कारण मिलाकर भारत में तीव्र जनसंख्या वृद्धि एवं विस्फोट को प्रोत्साहित किया और जनसंख्या वृद्धि ने भारत में अनेक समस्याएं उत्पन्न कर दी हैं, जो कि निम्न है। समस्याएं क्या क्या हो गई हैं कि भाई निम्न समस्या इस प्रकार हो गई है, आप इनके अंदर भी कुछ लिख सकते हो। मतलब ये पॉइंट्स में भी लिख सकते हो और इनको हेडिंग्स में भी लिख सकते हो। अगर आपसे पूछा जाए जनसंख्या विस्फोट के कारण भारत में कौन सी समस्याएं उत्पन्न हुई हैं, ये भी एक क्वेश्चन आता है, तो आप लिखेंगे कि जनसंख्या वृद्धि और खाद्य समस्याएं, मतलब कि खाना पानी सब चीज़ों की लागत कम हो गई है, उत्पादन मतलब कम हो गया, लेकिन उनका जो
प्रोडक्शन है, मतलब उनको मांग उनकी ज़्यादा बढ़ गई है। फिर आता है जनसंख्या वृद्धि और शिक्षा, मतलब जनसंख्या वृद्धि के कारण शिक्षा में भी कमी आ गई है, क्योंकि भाई लोग इस स्तर पर भारत में ज़्यादा लोग हो गए हैं कि भाई शिक्षा हर एक तक नहीं पहुंच पा रही है। आवास समस्याएं हो गई हैं, भी रहने की समस्या भी हो गई, भी ज़मीन महंगी हो गई है, लोग कैसे खरीद कर रहेंगे, सड़कों पर लोग रह रहे हैं, टेंट लगा के लोग रह रहे हैं, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, गरीबी के लोग नीचे स्तर पर जी रहे हैं, बेकारी जिसकी वजह से लोग बेरोजगार घूम रहे हैं, जीवन स्तर निम्न हो गया है लोगों का। जनसंख्या वृद्धि और गरीबी, मतलब लोग जब संतानें इतनी उत्पन्न होती रहेंगी, बच्चे बढ़ते रहेंगे, कमाने का जरिया कम होगा, तो गरीबी तो आएगी ना। फिर अपराध भी बढ़ेंगे भाई, जब लोग गरीब हो जाएंगे तो उनको पैसा चाहिए, पैसे की वजह से अपराध बढ़ेंगे। फिर आता है एक परिवार का विघटन होने लगेगा भाई, परिवार में जब लड़ाई झगड़े होंगे पैसे को लेकर तो कोई कहीं 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 कोई चला जाएगा। नागरिक समस्याएं होने लगेंगी, राजनीति इसमें गढ़ने लगेगी कि भाई गरीबी के लिए लोग राजनीति करने लगेंगे, है ना, अमीरी पर लोग राजनीति करने लगेंगे, धर्म के ऊपर लोग राजनीति करने लगेंगे, मजदूरों के ऊपर लोग राजनीति करने लगेंगे। तो ये एक कारण होते हैं, ये सारी समस्याएं होती हैं। अगर आप चाहते हैं कि मैं इनके अंदर भी आपको लिखने का तरीका बताऊं, क्या आप लिख सकते हो, तो आप मुझे कमेंट करके बताइए। नहीं तो आप ये पॉइंट्स भी बनाकर लिख सकते हो। अगर क्वेश्चन ये आता है कि आप ये बताइए कि जनसंख्या विस्फोट के कारण कौन सी समस्याएं भारत में उत्पन्न हुई हैं, तो आप इनको पॉइंट्स के साथ नहीं बल्कि हेडिंग्स के साथ लिखेंगे। तो आपकी ये हेडिंग हो गई हैं 8, 9, 10, 11, ठीक है, ये 11 हेडिंग हो गई हैं। तो 11 हेडिंग्स के अंदर आप जब कुछ लिखेंगे तो आपके कम से कम 2-3 पेज भरेंगे, जो कि लॉन्ग क्वेश्चन के लिए इनफ है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो आपको नेक्स्ट वीडियो कौन से टॉपिक पर चाहिए, या कौन सा ऐसा क्वेश्चन जो आप अटेम्प्ट करते टाइम थोड़ा सा घबराते हैं, उस पर आप मुझे कमेंट करके बताइए कौन सा ऐसा टॉपिक है, उस पर मैं वीडियो बनाऊंगी सोशियोलॉजी से रिलेटेड या वियर्ड रूट से रिलेटेड। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच मेरी वीडियो देखने के लिए। खुश रहें, समर वेकेशन हैप्पी रहे आपके लिए।